हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एलाइलिक ब्रोमिनेशन के बारे में। एलाइलिक ब्रोमिनेशन करवाने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी एक प्रोपीन की। सबसे पहले हम प्रोपीन लेंगे। अब बात आती है कि ये एलाइलिक ब्रोमाइनेशन जो है हम कैसे करवाना चाहते हैं, किस कंडीशन में करवाना चाहते हैं। तो हम इस समय इस्तेमाल करने वाले हैं एन ब्रोमो सक्सिनामाइड का, जिसको हम NBS भी बोलते हैं। एलाइलिक ब्रोमिनेशन हम करवाने वाले हैं प्रोपीन से इन द प्रेजेंस ऑफ एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, और उसमें भी ये रिएक्शन होने वाली है एक लाइट रिएक्शन। रिएक्शन शुरू करने से पहले हम NBS के बारे में बात करते हैं। NBS जो है एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक डाइकार्बोक्सिमाइड कंपाउंड है, जिसके पास एक ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन के ऊपर। ये आप फिगर देख सकते हैं, ये एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ पे एक ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन है जो कि नाइट्रोजन एटम के ऊपर है। ये एक केमिकल रिएजेंट है जिसको रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इट इज़ अ कन्वीनियंट सोर्स ऑफ ब्रोमीन रेडिकल। अब बात करते हैं एलाइलिक पोजीशन के बारे में। एलाइलिक पोजीशन क्या होती है? देखिए, एलाइलिक पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है किसी कार्बन एटम की दैट इज नेक्स्ट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ वाला जो एटम कार्बन एटम होता है उसको हम एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो एलाइलिक कार्बन भी बोलते हैं या एलाइलिक पोजीशन भी बोलते हैं, एंड इट इज अ पोजीशन ऑफ अ कार्बन एटम दैट इज नेक्स्ट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस की जब हम बात करते हैं, जब भी हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना चाहते हैं, तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, दैट कैन बी ऑल्टर्ड बाय चेंजिंग द रिएक्शन कंडीशन। हम अगर एक रिएक्शन की कंडीशन को चेंज करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि एक डाइब्रोमो एडिशन प्रोडक्ट बनता है जब भी हम प्रोपीन को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ एट रूम टेम्परेचर। तो मैं दोबारा रिपीट करूंगी, जब भी प्रोपीन को हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, तो एक डाइब्रोमो एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन उसी तरफ अगर हम प्रोपीन की एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं इन अ पोलर सॉल्वेंट, किसी भी पोलर सॉल्वेंट पे, एंड एट अ हाई टेम्परेचर, तो वो हमें 3 ब्रोमो प्रोपीन देगा। ठीक है, तो वो हमें क्या देगा? 3 ब्रोमो प्रोपीन। तो इस तरीके से जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो रिएक्शन की कंडीशंस को चेंज करके हम बहुत कन्वीनियंटली चेंज कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखिए, ताकि हमारी रिएक्शन एडिशन रिएक्शन ना हो, इन ऑर्डर टू अवॉइड एडिशन रिएक्शन, हम लोगों को एक इन दोनों कंडीशंस में, जिसमें एक तरफ एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है और एक तरफ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन रहा है, इन दोनों रिएक्शंस में हम नहीं चाहते कि हमारा एडिशन प्रोडक्ट बने। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब हम ब्रोमीन की कंसंट्रेशन को जितना कम हो सके उतना कम रखें। तो इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए हमने एन ब्रोमो सक्सिनामाइड को यूज़ किया है एज अ रिएजेंट इंस्टेड ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल, और वो इसीलिए ताकि एन ब्रोमो सक्सिनामाइड जो है वो एक बहुत ही लेसर प्रोपोर्शन ऑफ ब्रोमीन या लेस कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन सप्लाई कर सके। प्रोपीन जो है वो रिएक्ट करेगा NBS के साथ, मतलब एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या हम पेरोक्साइड के साथ भी करवा सकते हैं ये रिएक्शन, और ये बनाएगा एलाइल ब्रोमाइड या 3 ब्रोमो प्रोपीन। और इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा दैट विल बी अ रेडिकल मैकेनिज्म, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। अब ये जो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है, दिस इज सिमिलर टू द रेडिकल रिएक्शन, और हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन जो हो रही है इसमें भी हमारे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या एलाइलिक ब्रोमिनेशन रिएक्शन। तो हमारे इस मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स हैं: इनिशिएशन, प्रोपिगेशन एंड टर्मिनेशन। लेट्स स्टार्ट विद द इनिशिएशन। जो इनिशियल स्टेप होगा NBS, उसमें अंडरगो करेगा होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज से क्या होगा, जो
वीक N और Br मतलब नाइट्रोजन और ब्रोमीन के बीच में जो एक वीक बॉन्ड है दैट विल बी ब्रोकन, वो होमोलिटिकली क्लीवेज उसका होगा जिसकी वजह से वहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल बनेगा। अब ये रिएक्शन जो है लाइट की प्रेजेंस में हो रही है या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी हो सकती है, और यहाँ पे जो हमें मिल रहा है दैट इज अ ब्रोमीन रेडिकल। सेकेंड स्टेप होगा प्रोपिगेशन। अब इस सेकेंड स्टेप के दौरान जो ब्रोमीन रेडिकल जनरेट हुआ है हमारा इनिशियल स्टेप में, वो क्या करेगा, वो एलाइलिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इट विल एब्स्ट्रैक्ट द एलाइलिक हाइड्रोजन एंड इट विल गिव अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एलाइलिक रेडिकल। सो वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम हेयर कि जो हमारा एलाइलिक रेडिकल हमें मिला है वो अंडरगो करने वाला है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी वजह से हमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच वी ऑब्टेन आफ्टर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जो HBr ये निकल रहा है इस रिएक्शन में, वो इमीडिएटली जाकर के NBS के साथ रिएक्शन देगा और वहाँ से ब्रोमीन निकलेगा जो कि फर्दर सेकेंड स्टेप में प्रोपिगेशन स्टेप जो होगा, सेकेंड प्रोपिगेशन स्टेप, उसमें यूटिलाइज हो जाएगा। सो अब हम देख सकते हैं कि किस तरह एलाइलिक रेडिकल जो हमें मिला था वो ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, जिसमें ब्रोमीन होमोलिटिकली क्लीव होकर के एलाइलिक रेडिकल के साथ रिएक्शन दे करके हम लोगों को 3 ब्रोमो प्रोपीन दे रहा है और ब्रोमीन रेडिकल मिलता है हमको। एंड फाइनली जो हमारे पास आता है दैट इज़ द थर्ड स्टेप, दैट इज़ द टर्मिनल स्टेप, जहाँ पे डिफरेंट रेडिकल्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं और वो एक नॉन रेडिकल प्रोडक्ट बना के देते हैं जो कि रिएक्शन को स्टॉप कर सके। सो थ्रू आउट द रिएक्शन जो HBr और ब्रोमीन की जो कंसंट्रेशन है उनको काफ़ी कम रखा जाता है, और साथ ही में एक नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसमें कि ब्रोमीन की बहुत ही कम कंसंट्रेशन है दैट इज़ NBS, वहाँ पे आयनिक एडिशन ऑफ ब्रोमीन जो है इट डज नॉट सक्सेसफुली compete विद द रेडिकल ब्रोमिनेशन। सो जब भी हम कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन को कम कर देते हैं उसकी वजह से एडिशन प्रोडक्ट ना बन करके रेडिकल ब्रोमिनेशन होती है और फाइनली वी गेट allylic substitution reaction. So this is a small description about this reaction जिसमें किस तरह से प्रोपीन जो है वो NBS के साथ रिएक्शन दे रहा है लाइट की प्रेजेंस में और हमारा एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना रहा है। इसी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारी रिएक्शंस। So keep watching me. Thank you so much. And जिसको जो डाउट्स हैं they can ask me in the comment section. Thank you.